लक्ष्य इंस्टीट्यूट तिलर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.3 चैप्टर नंबर 2 में, और इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुणनखंड प्रमेय। अब देखिए गुणनखंड प्रमेय क्या होती है। देखिए यहाँ पे देखेंगे, यदि px जो हमारा कोई बहुपद है जिसमें x चर वाला बहुपद px है, जिसकी हमारी घात क्या है कि 1 से ज़्यादा है। क्या लिखा, n जो घात n है वो ग्रेटर देन आर इक्वल 1। हमारा एक बहुपद है, x चर वाला बहुपद है जिसकी घात 1 से ज़्यादा है, और क्या है, हम मान लेते हैं a कोई वास्तविक संख्या है। ठीक, a कोई वास्तविक संख्या है। तो देखो यहाँ पे देखेंगे क्या है, हमारा x माइनस a एक px बहुपद px का एक गुणनखंड होगा। गुणनखंड कब होगा, जब p माइनस ए बराबर 0। मतलब हम क्या करेंगे, जब भी हमें x माइनस ए या कोई भी जो है बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड दे रखा है, तो क्या करेंगे, जो हमारे पास दे रखा है, जो गुणनखंड दे रखा है उसके बराबर में 0 करके हम x का पहले मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक, ये मान ज्ञात कर लेंगे और उसका क्या करेंगे, बहुपद में वो मान रख देंगे। यदि हमारा 0 आता है तो वो हमारा एक गुणनखंड होगा, और यदि 0 नहीं आता है तो हमारा गुणनखंड नहीं होगा। इसी प्रकार अपोजिट, अगर हमें पी ए बराबर 0 दे रखा है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये पी ए बराबर 0 कब होगा, जब हमारा x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। ठीक, तो ये दोनों लिख लेना, इंपॉर्टेंट है और सवाल लगवाएंगे बीच में, इससे रिलेटेड हम समझा देंगे। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं। अब हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर पहला आपको बताएंगे। एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। क्या दे रखा है क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या बताना किस बहुपद का, क्या बताना किस बहुपद, किस बहुपद का एक गुणनखंड, किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। तो सबसे पहले बेटा देखिए, हमने अभी क्या बताया था, गुणनखंड प्रमेय में मैंने क्या बताया था, जो भी हमें गुणनखंड दे रखा होगा हम उसके बराबर 0 करेंगे और वहां से हम x का मान निकाल लेंगे। ठीक, चलिए हम करते हैं और समझाते चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, इसका पहला है, क्या है, x की घात 3 प्लस x की घात 2 और प्लस के x प्लस के 1। ठीक, देखते हैं। अब देखो बेटा, ये जो है क्या है, हमारा बहुपद है, x चर वाला बहुपद है। क्या है, x चर वाला बहुपद है। अब देखो तो क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, px के बराबर मान लेंगे, क्योंकि चर x है हमारे पास। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको px के बराबर मान लेंगे। तो px बराबर हमारा क्या है, x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस के x प्लस का 1। ठीक, अब क्या कह रहा है कि हमारे पास गुणनखंड क्या दे रखा है, एक गुणनखंड x प्लस 1 है। तो लिखेंगे गुणनखंड हमारे पास क्या दे रखा है, गुणनखंड। इस गुणनखंड से हम क्या करेंगे, पहले x का मान ज्ञात करेंगे। गुणनखंड क्या दे रखा है, x प्लस 1, और इसके बराबर हम 0 कर लेंगे। तो यहाँ पे x का मान हमारे पास क्या आ गया, x बराबर -1 आ गया। ठीक, अब देखो बेटा क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था, इस x का मान हम इस बहुपद में रखेंगे। यदि बहुपद का मान हमारा 0 आया तो गुणनखंड होगा, और यदि 0 नहीं आया तो हमारा गुणनखंड नहीं होगा। ठीक, यही तो मैंने अभी गुणनखंड प्रमेय बताई थी। क्या बताई थी प्रमेय, जो हमारा बहुपद है, जो हमारा गुणनखंड दे रखा है, उसमें क्या करेंगे, x का मान निकाल के उस बहुपद में रख देंगे। ठीक, तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय से, क्या लिखेंगे, अभी जो प्रमेय लिखाई थी गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से। अब देखिए गुणनखंड प्रमेय से क्या करेंगे, जो हमारा x का मान है वो इसमें रखेंगे। क्या हो जाएगा, p ऑफ x की जगह पे बेटा -1 रख दो। जहां जहां पे x है वहां वहां पे क्या रखेंगे, -1। ठीक, रख दो। तो -1 रख दिया, बराबर x है यहाँ पे -1 की घात 3 और प्लस
एक है, इसकी घात 2 और प्लस x की जगह पे -1 और प्लस का 1। अब देखो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, देखो बेटा क्या होता है जब भी कोई भी संख्या है यदि और उस पर घात अगर विषम है, कोई भी ऋणात्मक संख्या है या माइनस का चिन्ह लगा है, ठीक है, यदि उस पर घात क्या है, विषम संख्या है, विषम मतलब 1 3 5 7 9 11, यदि विषम है तो उसका मान बेटा माइनस में ही आएगा, ठीक, माइनस में। और इसके ऊपर यदि समघात है, सम का मतलब हो गया 2 4 6 8 10, तो क्या हो जाएगा हमारा आएगा प्लस। ऐसा बेटा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, देखिए -1 की घात कितना लगा 2, तो -1 की गुणा कितनी बार करेंगे, 2 बार करेंगे। अब देखो माइनस की गुणा माइनस से करेंगे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, या कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि यदि कोई भी संख्या अंदर लिखी है उसका तो जो भी ऊपर लगा वो तो होगा ही होगा, लेकिन माइनस का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, यदि माइनस के ऊपर घात यदि हमारी विषम संख्या है तो क्या हो जाएगा, हमारा माइनस का ही चिन्ह आएगा, और यदि सम संख्या है तो क्या आएगा, प्लस का चिन्ह। ठीक, अब देख लो माइनस है -1 की घात 3, अब देखिए 3 क्या विषम है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और बेटा 1 की घात 3, अब देखिए माइनस का तो कर लिया, अब 1 की घात 3, 1 पर कितनी भी घात लगाओ उसका मान 1 ही रहेगा, ठीक, -1। और प्लस का निशान बेटा, अब देखो -1 की घात 2, अब देखिए 2 क्या हो गया, विषम हो गया, इसका मतलब क्या आएगा, प्लस आएगा। और 1 की घात 2 मतलब क्या होगा, 1 पर कितनी भी घात लगो उससे मतलब नहीं, 1 ही रहेगा, ठीक, प्लस। अब देखो यहाँ पे कोई घात नहीं है तो 1 घात हो गई, 1 हमारी विषम संख्या है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा बेटा, -1, और यहाँ पे या सीधे कोई घात नहीं है तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, गुणा करेंगे। चिन्हों का थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे। और प्लस के बेटा कितना, 1 हो गया। अब देखो -1 और प्लस का 1, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस का 1, ठीक, आपस में घटा दो या काट दो, एक बार प्लस का है 1, एक बार माइनस का है, ये कैंसिल कर दो, और ये माइनस है ये प्लस, ये कैंसिल कर दो, हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक, अभी मैंने क्या बताया था, यदि हम गुणनखंड, मैंने यहाँ पे x का मान निकाला और ये x का मान हम इस बहुपद में रखेंगे, यदि हमारा मान 0 आ गया तो गुणनखंड है, और 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। हमारा 0 प्राप्त हुआ, इसका मतलब क्या है बेटा, x + 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे चूंकि p - 1 बराबर 0, इसलिए x + 1 दिए गए बहुपद का क्या है, x + 1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होगा, या है एक गुणनखंड है। ठीक, यही आपका उत्तर हो गया। बताइए किसी कोई समस्या हो। ठीक, अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, इसी का दूसरा है, इसी का दूसरा है x की घात 4 प्लस x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस x और प्लस का 1। ठीक, अब क्या करेंगे इसको, क्योंकि x चर वाला बहुपद है, इसको px के बराबर मान लेंगे, तो px बराबर क्या हो जाएगा, x की घात 4 प्लस के x की घात 3 प्लस के x की घात 2 प्लस के x और प्लस का 1। ठीक बेटा, अब हमें क्या दे रखा है, गुणनखंड सब में क्वेश्चनों में एक ही दे रखा है, x + 1, तो हमें गुणनखंड क्या दे रखा है, गुणनखंड क्या दे रखा है, x + 1, और इसके बराबर 0 करके हम क्या करेंगे, x का मान ज्ञात कर लेंगे, 1 को उधर ले जाएंगे तो x का मान हमारा क्या आ गया, -1। अब लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय से, क्या लिखेंगे, गुणनखंड प्रमेय से क्या करेंगे, हम x का मान इस बहुपद में रखेंगे, तो p - 1 बराबर -1 की घात 4
प्लस के माइनस 1 की घात 3 प्लस के माइनस 1 की घात 2 प्लस माइनस 1 और प्लस का 1। अब देखो बेटा, हमने क्या बताया था, जब भी माइनस के ऊपर अगर सम घात होगी तो क्या आएगा, प्लस, और विषम घात होगी तो आएगा माइनस। ठीक है, यहाँ पे माइनस की घात सम लगी है तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो प्लस चिन्ह लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो हम प्लस चिन्ह को नहीं लिखेंगे। अब देखिए वन, अब एक है 1 की घात 4, तो 1 की घात 4 कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। और प्लस, अब देखो बेटा माइनस 1 की घात 3 विषम हो गया, तो विषम के ऊपर अगर घात लगी तो क्या आ जाएगा, मेरा माइनस आ जाएगा, और 1 की घात 3 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। ठीक, प्लस के बेटा देखो दो दो हमारी सम होती है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और 1 की घात 2 करेंगे हमारा क्या आ जाएगा, 1, और यहाँ पे 1 घात है, इसका मतलब ये माइनस का ही रहेगा, 1 और प्लस का 1 हो गया। अब देखो बेटा 1 और ये प्लस माइनस क्या बनेगा, माइनस बन जाएगा, ये प्लस का 1 और ये प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा, और ये प्लस का 1। ठीक, देखो ये माइनस 1, ये प्लस 1, ये माइनस 1, ये प्लस 1, तो हमारे पास क्या बचा, 1 बचा। अब देखो हमने क्या बताया कि यदि ये मान रखें हमारा 0 आए तभी गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। हमारा क्या मान आया, 1, इसका मतलब क्या है बेटा, x प्लस 1 हमारा इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। देखिए बेटा यहाँ पे जो माइनस प्लस की ये गलती मत करना। ठीक है, अगर ना समझ में आ रहा तो पूछ लो, एक बार समझा देंगे फिर से, लेकिन गलती मत करना, क्योंकि माइनस प्लस की गलती हो तो रिजल्ट आपका गड़बड़ आएगा। ठीक, हाँ फिर से समझ लेंगे। अभी देखो हमने कभी ये क्या बताया था, जब भी माइनस का देखेंगे, अगर माइनस का लिखा तो उसकी घात देखेंगे। ठीक, घात देखें, यदि घात हमारी सम संख्या है, सम का मतलब है जो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 2 मतलब क्या 2 से कट जाए, ऐसी संख्या हो वो जो 2 से कट जाए तो वो हमारी सम होती है। तो यदि माइनस की घात यदि सम है तो हमारा जो इसका जब वो करेंगे, इसको खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस आएगा। ठीक, अब देखो बेटा यहाँ पे 4 है वो 2 से कट जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, प्लस, और 1 की घात 4 हमारा 1 ही रहेगा। भाई 1 के ऊपर कितनी भी घात लगाओ हमारा उतना ही रहेगा। ठीक है, प्लस का निशान हो गया। अब देखो यहाँ पे 3 है, 3 बेटा देखो 2 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये हमारी सम संख्या नहीं है, सम नहीं है। तो क्या हुआ, देखो यहाँ पे माइनस था, वो माइनस हमने यहाँ पे लिख लिया। अब 1 की घात 3 कर लो, अब 1 की घात 3 करेंगे तो हमारा 1 ही आएगा, तो वो हमने 1 लिख लिया। फिर प्लस का निशान बेटा देखो, फिर माइनस 1 की घात 2, अब देखो 2 हमारा 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, इसका मतलब क्या है, ये हमारी सम संख्या हो गई। जब सम हो गई तो ये हो गया प्लस का हो गया, और 1 की घात 2 हमारा 1 ही रहेगा। ठीक, फिर प्लस का निशान, अब देखो यहाँ पे घात 1 ही है, तो एक घात को चाहे लिखो या ना लिखो, या एक घात देखो 2 से कटेगी नहीं भाई, क्योंकि एक विषम संख्या है। जब विषम है तो इसका मतलब हमारा क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और एक या तो ना लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई घात ही नहीं लगी तो हमारा 1 ही माइनस है उसमें। तो ये माइनस माइनस की जब प्लस से गुणा करते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है। ये पता है कि प्लस की गुणा प्लस से करें या माइनस की गुणा माइनस से करें क्या आता है, पता है सबका, नहीं। देखो क्या होता है, जब हम कोई प्लस में संख्या है और इसकी प्लस से गुणा करेंगे तो हमेशा प्लस में आएगा। ठीक, एक तरफ माइनस है, एक तरफ दूसरी तरफ प्लस है तो माइनस आएगा। एक तरफ इधर प्लस है और इधर माइनस है तो क्या आएगा, माइनस आएगा। नहीं, इन दोनों में से कोई यदि माइनस है तो क्या आ जाएगा, माइनस आएगा। और यदि दोनों माइनस हैं, यदि दोनों माइनस हैं तो हमारा आएगा प्लस। ठीक है, ये चिन्ह याद रखना। अब देखो बेटा ये यहाँ पे क्या, देखो यहाँ पे प्लस है या माइनस है, तो दो चिन्ह हो गए, एक प्लस है एक माइनस। हमने क्या कहा, इन दोनों में से यदि एक भी माइनस है तो इसका मतलब माइनस आएगा। देखो यही तो था, एक प्लस एक माइनस, तो माइनस आ गया। ठीक, और ये देखो बेटा ये प्लस है ये माइनस है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, माइनस। मतलब हमारे पास दो चिन्ह दे रखे हैं, यदि दो चिन्ह में एक माइनस हो एक प्लस हो, चाहे पहले वाला या बाद वाला, तो आएगा माइनस का ही। ठीक है, बाकी यदि सेम चिन्ह है, प्लस प्लस है तब भी प्लस होगा, और माइनस माइनस है तब भी प्लस होगा। ठीक, अब इसका मतलब क्या हो गया बेटा, जब अगर हमारा 0 के बराबर नहीं आया तो इसका मतलब हमारा गुणनखंड x प्लस 1 इस बहुपद का नहीं है। तो यहाँ पे यही लिख देंगे, चूंकि p माइनस 1 बराबर के 0 नहीं है, बराबर का निशान लगाया और काट दिया, क्योंकि बराबर के इसके 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए बेटा क्या हो जाएगा, इसलिए x प्लस 1 बहुपद का गुणनखंड
बहुपद का गुणनखंड नहीं है, नहीं होगा या नहीं है, कुछ भी लिख दो, यही आपका उत्तर हो गया। ठीक, अब इसका तीसरा देखेंगे। तीसरा है यक्स की घात 4 प्लस के 3 यक्स की घात 3 प्लस 3 यक्स की घात 2 प्लस के यक्स प्लस का 1। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, ये क्योंकि यक्स चर में बहुपद है तो पी एक्स के बराबर मान लेंगे। तो पी एक्स बराबर हमारा क्या दे रखा है, यक्स की घात 4 प्लस के 3 यक्स की घात 3 प्लस के 3 यक्स की घात 2 प्लस के यक्स प्लस के 1। अब हमारे पास गुणनखंड दे रखा है, गुणनखंड क्या दे रखा है, गुणनखंड दे रखा है यक्स प्लस के 1 बराबर 0। यहाँ से क्या करेंगे हम, यक्स का मान निकालेंगे, या माइनस 1 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय से, क्या लिखेंगे, गुणनखंड प्रमेय से। अब क्या करेंगे, ये x का मान इस बहुपद में रख देंगे तो p माइनस 1 बराबर, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे क्या रखेंगे, माइनस 1 रख देंगे। तो माइनस 1 की घात कितना हो जाएगा, 4 और प्लस का निशान, प्लस का 3 माइनस 1 की घात कितना हो जाएगा, 3 और फिर प्लस के बेटा 3 और फिर माइनस 1 की घात कितना हो जाएगा, 2 और प्लस का कितना x है तो खाली माइनस 1 और प्लस का 1। ठीक, यहाँ तक किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसमें घात लगी है 4, 4 बेटा हो गई हमारी सम, तो क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस रहेगा। ठीक, प्लस रहेगा और 1 की घात 4 हमारा क्या आएगा, 1, तो यहाँ पे 1 लिख लो। प्लस के बेटा देखो 3, अब बेटा माइनस 1 की घात लगी है 3, 3 हमारी विषम संख्या होती है, इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, माइनस 1 माइनस और 1 की घात 3 1 रहेगा, और प्लस के बेटा 3, अब देखो यहाँ पे माइनस का 1 की घात लगी है 2, 2 हमारी सम संख्या हो गई, इसका मतलब क्या बेटा आएगा, 1 आएगा और 1 की घात 2 क्या आ जाएगा, 1, और प्लस बेटा माइनस 1 ऐसे ही रख दो, प्लस का बेटा 1। अब चिन्ह देखेंगे बेटा, अब देखो बेटा 1 और प्लस, अब देखो बेटा यहाँ पे प्लस है और 1 माइनस है, तो प्लस की जब माइनस से गुणा करेंगे, हमने कहा 2 में से कोई भी यदि माइनस है कि तो क्या माइनस आएगा, तो माइनस लगा दिया। आप 3 की गुणा 1 से करेंगे क्या हो जाएगा, 3, ये प्लस का निशान, 3 की गुणा 1 से करेंगे 3। अब देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा 1 और प्लस का कितना 1, इस 3 से ये 3 कैंसिल, 1 से ये कैंसिल, क्योंकि एक प्लस हो और एक माइनस हो। देखो ये प्लस का 3 ये माइनस 3 कैंसिल हो गया, ये प्लस का 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा बेटा, हमारे पास बचा 1। तो इसका मतलब गुणनखंड है या नहीं है, नहीं गुणनखंड है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा 0 नहीं आया। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि p माइनस 1 बराबर नहीं है 0 के, ठीक, 0 के बराबर नहीं है, इसलिए x प्लस 1 बहुपद का x प्लस 1 बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ठीक, यही आपका उत्तर हो गया। ठीक, अब चौथा देखेंगे। चौथा है x की घात 3 माइनस के x की घात 2 और माइनस के 2 और प्लस के √2 और x हो गया और प्लस के √2। ठीक, देखो करने का तरीका सभी सवालों का सेम है,
सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पी एक्स के बराबर करेंगे क्योंकि एक्स में चर है, इसमें चर एक्स है, तो एक्स की घात 3 माइनस एक्स की घात 2 माइनस 2 प्लस के अंडर रूट 2 और ये एक्स प्लस के अंडर रूट 2। अब देखिए बेटा गुणनखंड हमें कितना, इसका गुणनखंड क्या दे रखा है, एक्स प्लस 1, यही तो दे रखा है सभी सवालों के लिए। तो यह गुणनखंड क्या है, एक्स प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, x का मान आ गया हमारा -1। अब क्या करेंगे, गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से अब क्या करेंगे, p और इसमें जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे क्या करेंगे, -1 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो -1 रख दिया बराबर। अब देखो बेटा यहाँ पे x की घात 3 है तो -1 की घात कितनी हो जाएगी, 3 माइनस देखो x की घात 2 है तो -1 की घात कितना हो जाएगा, 2 माइनस बेटा ये 2 प्लस के अंडर रूट 2, ये ऐसा ही लिखा, और यहाँ पे x दे रखा तो x की जगह पे -1 और प्लस के अंडर रूट 2। ठीक, कोई समस्या यहाँ तक। अब देखो बेटा यहाँ पे घात 3 लगी तो इसका मतलब चिन्ह काहे का आएगा, अब बताओगे तुम लोग, प्लस का चिन्ह आएगा। यहाँ पे विषम घात है, इसका मतलब माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस हो गया, और 1 की घात 3 1 ही रहेगा। माइनस देखो यहाँ पे घात लगी है 2, काहे का चिन्ह आएगा, प्लस का आएगा। और यहाँ पे देखिए चिन्ह माइनस का पहले से लगा, और ये माइनस, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 1 आएगा क्योंकि ये चिन्ह लगा, ये तो प्लस हो गया हमारा, लेकिन ये पहले से लगा तो पहले वाला चिन्ह हमने ये लगा दिया यहाँ पे। अब देखो बेटा माइनस के, अब देखो इसको क्या करेंगे, इसकी गुणा करेंगे अंदर, इसकी गुणा करेंगे। अब देखो ये माइनस का है और इस माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस माइनस की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। अब इसको प्लस कर दो। अब ये हमारे पास क्या रखा, 2 और प्लस के अंडर रूट 2। अब बेटा देखो 1 बचेगा, 1 की गुणा अगर इसमें करेंगे तो हमें यही मिलेगा भाई, एक संख्या की किसी में भी गुणा करो उतना ही मिलता है। ठीक है, ये लिख दिया सेम, और प्लस के बेटा अंडर रूट 2 लिख दिया। बताओ यहाँ तक किसी को समस्या हो। ठीक, अब देखो बेटा -1 और ये माइनस का 1 और प्लस का बेटा, इनको ये खोल लो ब्रैकेट, प्लस के 2 और प्लस के अंडर रूट 2 और प्लस के अंडर रूट 2। ठीक, देखो बेटा ये एक माइनस का और एक माइनस, 2 माइनस के हैं तो क्या है, जुड़ेंगे चिन्ह आएगा माइनस का, तो क्या हो जाएगा माइनस के 2 और प्लस के 2 और प्लस के अंडर रूट 2 और प्लस के अंडर रूट 2। अब बेटा इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया क्योंकि एक प्लस था एक माइनस था। अब देखो ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि दोनों प्लस के हैं, तो दोनों प्लस इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 अंडर रूट 2, क्या आ जाएगा, 2 अंडर रूट 2। इनको जोड़ने का तरीका पता है, तो नहीं पता है तो देखो बेटा, या तो क्या करो, 2 कोई संख्या अगर 2 बार लिखी होती 2 लगा लेते हैं भाई, 2 ही तो लिखते हैं, नहीं तो क्या करो अंडर रूट 2 इसमें कॉमन ले लो, तो अंडर रूट जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, बाहर निकालेंगे, यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे भी 1 बचेगा, तो 1 1 क्या हो गया, 2 और अंडर रूट 2 हमारा। ठीक, तो ये 0 के हमारे बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब x प्लस 1 हमारा गुणनखंड इस बहुपद का नहीं होगा। ठीक, लिख लो क्या लिखेंगे, चूंकि p -1 0 के बराबर नहीं है। ठीक, 0 के बराबर नहीं है, इसलिए x प्लस 1 बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। ठीक, आपका ये उत्तर है। बताओ अगर किसी कोई समस्या हो इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है। इसमें 2 बहुपद दे रखे हैं, एक gx दे रखा है, एक px दे रखा है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि gx जो बाद वाला है वो पहले वाले का एक गुणनखंड है। ठीक, तो हमने क्या बताया था, जो गुणनखंड होता है उसको बराबर के 0 करते हैं, वहां से क्या करेंगे, हम x का मान निकालेंगे और जिसका गुणनखंड है उस बहुपद में रख देंगे। ठीक है, तो gx हमारा जो है गुणनखंड है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, gx को बराबर के 0 रखेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं।
ये हटा दें। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, प्रत्येक स्थिति में क्या लिखा है? प्रत्येक क्या दे रखा है? प्रत्येक स्थिति में जीएक्स है वो क्या है? पीएक्स का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है या नहीं? है या नहीं बताइए। ठीक, तो पहला है, पहला px बराबर दे रखा है 2x³ प्लस x³, माइनस के 2x और माइनस का 1, और मुझे gx का मान दे रखा है, gx का मान दे रखा है x प्लस का 1। ठीक, देखेंगे। अब देखो क्या कह रहा है कि gx जो है px का एक गुणनखंड है या नहीं है बताइए। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो गुणनखंड हमारे पास क्या दे रखा है? gx। तो हमने क्या बताया था, जिसको जो गुणनखंड होता है उसी के बराबर 0 करते हैं। इसका मतलब gx बराबर क्या करेंगे बेटा? 0 बराबर करेंगे। तो gx बराबर क्या दे रखा है? x प्लस का 1 दे रखा है। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो माइनस के कितना आ गया हमारा? 1। बताओ कोई समस्या? अब लिखा है, इसी को क्वेश्चन में लिखा गुणनखंड प्रमेय से करना है। तो फिर से लिखेंगे, क्या लिखेंगे? गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से। ठीक, गुणनखंड प्रमेय से लिखेंगे। क्या है गुणनखंड प्रमेय? इस x का मान इस बहुपद में रखेंगे। यदि हमारा 0 आता है तो गुणनखंड होगा, यदि 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं होगा। तो ठीक है, रख दो। p और -1 क्या हो जाएगा? 2 और x की घात के -1 की घात कितना हो जाएगा? 3। फिर बेटा देखो प्लस का निशान, अब x की घात 2, x की जगह -1 की घात 2 हो जाएगा। ठीक है, वो माइनस का चिन्ह, माइनस का बेटा देखो कितना दे रखा है? x का मान है -1 और -1। बताओ यहाँ तक किसी को समस्या? बताओ, है? बताओ, फिर से समझा दें? चलो देखो, तो यहाँ तक क्या है, जो भी हमें गुणनखंड दे रखा, अब किस क्वेश्चन क्या करा? gx px का एक गुणनखंड, मतलब ये वाला एक गुणनखंड है, यही वाला तो बता रहा। तो इसके बराबर 0 करके हम x का मान निकालेंगे, जैसे पीछे कर रहे थे। यहाँ से x का मान आ गया भाई 1, -1 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 1। अब गुणनखंड प्रमेय जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे क्या करेंगे? -1 रख देंगे। अब देखो x यहाँ पे था तो -1 रख दिया, बराबर का चिन्ह हो गया। अब देखो 2 आ गया, यहाँ पे x था, x की घात 3, अब x की जगह पे हमें क्या रखना है? -1 रखना है। तो x की जगह पे -1 रख दो, की घात हो गया 3, प्लस का निशान बेटा, ये प्लस का निशान हो गया। अब देखो x की घात 2, x की जगह पे हमने रखा -1 की घात 2 हो गया। फिर देखो बेटा माइनस का चिन्ह हो गया। ये देखो 2 है, 2 लिख लिया। अब क्या है? x है तो गुणा माइनस का, x की जगह पे मैंने -1 रख दिया और ये माइनस का 1 हो गया। ठीक, अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है? माइनस की घात है कितनी है? 3। तो 3 का मतलब क्या आ जाएगा बेटा? क्योंकि विषम है तो माइनस के 1 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और 1 की घात 3 1 आएगा। ठीक, और प्लस का बेटा यहाँ पे क्या आएगा? बताओ, तुम लोग बताओ, चलो बताओ। यहाँ पे क्या आएगा? -1 की घात 2 है, इसका मतलब क्या आएगा? यहाँ पे प्लस का आएगा, क्योंकि यहाँ पे सम संख्या है। ठीक, तो ये हो गया प्लस का 1। अब ये देखो माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, और 2 की गुणा 1 से करेंगे 2 हो गया, और माइनस का 1। ये देखो माइनस प्लस का बहुत खेल है यहाँ पे, ये ध्यान रखना, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ तो फिर पूरा सवाल माइनस प्लस, पूरा सवाल गलत कर देता है। कहाँ पूरे नंबर मिलने होंगे तो नंबर मिलेगा 0, ये सब माइनस प्लस का ही खेल रहता है। ठीक, तो माइनस प्लस गड़बड़ नहीं होना चाहिए। चलो देखो, अब देखो बेटा 2 और -1 तो क्या हो जाएगा बेटा? माइनस का आएगा, और 2 की गुणा 1 से करेंगे 2,
और प्लस का बेटा 1 और प्लस का 2 और ये माइनस का 1। अब ये 2 माइनस का ये 2 प्लस का कैंसिल कर दो इनको, चलो कैंसिल कर दो ये। अब देखो 1 प्लस का 1 माइनस का, इसका मतलब इसका मान आ गया हमारा 0। ठीक, अब क्या है बेटा देखो 0 आ गया, इसका मतलब ये वाला जो है GX PX का गुणनखंड है। लिखेंगे चूंकि P माइनस 1 बराबर के क्या है 0 आ गया है हमारा। ठीक, तो 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है बेटा GX PX का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। बताओ यदि कोई समस्या हो बच्चों। ठीक, चलो अब देखो दूसरा देखेंगे, इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला, हाँ तो बता तो रहे हैं, तो बताओ इन दोनों में से अब एक हम कराएंगे, चाहे तो दूसरा बताओ दूसरा या तीसरा बताओ तीसरा, देखो उसमें कौन सा करवा दें। और एक होमवर्क करें क्योंकि जो भी सवाल है सेम इसी तरह है। जो बताओ वो करवा दें। चलो तो दूसरा हम करवा रहे हैं और तीसरा आपका रहेगा होमवर्क में। ठीक, इधर लिखे दे रहे हैं, इसका तीसरा जो है आपका रहेगा होमवर्क में। ठीक, दूसरा देखो भैया, फरमाइश है संदीप की कि दूसरा कराओ। चलो तो देखो PX बराबर क्या दे रखा है, x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 प्लस 3x प्लस का 1। और दूसरा बहुपद मुझे GX दे रखा है, क्या दे रखा है GX बराबर दे रखा है AX प्लस 2। अब करने का तरीका सेम है। ठीक, तो सब देखिए GX PX का गुणनखंड दे रखा है, इसका मतलब हम इसके बराबर 0 करेंगे। कर लो 0, मुझे गुणनखंड, ठीक गुणनखंड क्या दे रखा है, गुणनखंड GX दे रखा है, इसका मतलब GX के बराबर 0 करेंगे। इसका मतलब x प्लस 2 के बराबर 0 करेंगे। यहाँ से हमारा x का मान कितना आ जाएगा, माइनस के 2 आ जाएगा, 2 को जब उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय से। ठीक, गुणनखंड प्रमेय से। अब देखो गुणनखंड प्रमेय से क्या करेंगे, ये P और ये माइनस के 2 रख दो, जहां जहां पे x है वहां पे क्या करेंगे माइनस के 2 रख देंगे। अब देखो यहाँ पे x की घात 3 है, इसका मतलब माइनस 2 की घात 3 होगा। ये प्लस का निशान लगा दो और प्लस का 3 है। अब x की घात 2 है, इसका मतलब क्या है माइनस 2 की घात 2 है। ठीक, और प्लस का बेटा क्या है 3, प्लस का 3 लिख लिया। अब x की जगह पे कितना रखना है, माइनस के 2 और ये प्लस का 1। ठीक, अब देखो बेटा यहाँ पे देखो माइनस 1 की घात 3, माइनस 1 की घात 3 क्या हो जाएगा, मतलब माइनस लगाओ, माइनस की घात तो क्या लगी है विषम, इसका मतलब चिन्ह आएगा हमारा माइनस का बेटा। अब देखिए 2 की घात 3, अभी तक तो 1 था, अब 2 की घात 3, 2 की घात 3 का मतलब, चलो ना नहीं फिर से करेंगे, इसको बाद में करेंगे। तो ये 2 की घात 3 को ऐसे लिख दिया, माइनस की कहानी खत्म हो गई, 2 की घात 3 हमने अलग कर लिया। अब देखो बेटा ये प्लस का है और ये देखो 3 और गुणा, ये माइनस की घात 2 लगा है तो सम है, इसका मतलब प्लस आएगा और ये हमारे 2 की घात 2 बचेगा। ठीक है, चिन्ह आएगा प्लस का। और प्लस का देखो, अब देखो बेटा यहाँ पे, अब देखो बेटा यहाँ पे ये प्लस है, ये प्लस है और ये माइनस है। जब प्लस 3 की गुणा माइनस 2 से करेंगे, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो क्या है, क्या चिन्ह आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस हमने लगा दिया। ठीक है, और 3 की गुणा 2 से करेंगे 6 आ जाएगा और प्लस का बेटा 1। यहाँ तक बताओ कोई समस्या हो तो। अब 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 की पावर 3 का मतलब देखो यहाँ पे 2 की पावर 3 का मतलब है 2 की गुणा हम कितनी बार करनी है, 3 बार करनी है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो हमारा 2 की पावर 3 कितना आ गया, 8 आ गया, तो माइनस के 8 हो गया।
प्लस के बेटा 3 और गुणा 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, इसका मतलब क्या है बेटा 2 की पावर 2 का मतलब 2 की गुणा में 2, जितनी बार जितनी घात लगी होती उतनी बार गुणा करते हैं। तो 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया हमारा। तो यहाँ पे लिख दो 3 गुणा 4 और माइनस के 6 और प्लस का 1। अब देखो बेटा माइनस के 8 और 4 तियाँ कितने, 3 चौक कितने हो गए 12, ये 12 हो गए, ये माइनस के 6 और प्लस का है। अब देखो बेटा माइनस चिन्ह वाले जोड़ लो आपस में और चिन्ह लगा लो माइनस का और प्लस वाले आपस में जोड़ लो। 8 और 6 कितने हो गए 8 और 6, 8 6 माइनस के कितना हो गया 14 और प्लस का बेटा 12 और 1 13। अब देखो यहाँ पे 14 माइनस के हैं और प्लस के हैं 13, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 बचेगा। इसका मतलब देखो बेटा ये हमारा जीरो नहीं आया, जीरो नहीं आया, इसका मतलब x प्लस 2 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि p माइनस 2 बराबर नहीं है जीरो के, इसलिए यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, इसलिए gx px का एक गुणनखंड नहीं होगा। ठीक, और यही आपका उत्तर हो गया। ठीक, तो इसका तीसरा वाला आप होमवर्क में कर लेना। ठीक, अब ये क्वेश्चन हमारा हुआ फिनिश। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, मिटा रहे हैं इसको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, के का मान मुझे ज्ञात करना है। क्या करना, के का मान ज्ञात करना है जबकि निम्नलिखित स्थितियों में x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है। अब देखो इसमें फिक्स है, क्या है, अब मुझे ज्ञात नहीं करना है, इसमें फिक्स है कि मुझे x माइनस 1 हमारा सभी बहुपदों का गुणनखंड है। जब गुणनखंड होगा तो बेटा p यहाँ पे x माइनस 1 है तो x बराबर क्या आ जाएगा 1। तो जो क्या करेंगे p1 बराबर 0, सभी में p1 बराबर क्या लेंगे 0। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे प्रत्येक स्थितियों में, लिखेंगे प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 px का एक गुणनखंड हो, का एक गुणनखंड हो। तो k का मान ज्ञात करो। क्या करना है, k का मान ज्ञात करो। चलिए k का मान ज्ञात करना, कर लो ज्ञात। लाइन तिरछी जा रही ऊपर वाली, चलो कोई बात नहीं। इसका पहला है px बराबर क्या दे रखा है x स्क्वायर प्लस के क्या दे रखा है x प्लस के k। ठीक, अभी तक बेटा क्या था, मुझे गुणनखंड निकालने थे। अब इसमें दे रखा है कि गुणनखंड है, तो गुणनखंड हमारा क्या दे रखा है, लिखेंगे वैसे ही गुणनखंड क्या दे रखा है x माइनस 1 दे रखा है, बराबर 0 करेंगे। यहां से माइनस 1 को जब बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 1। अब देखो बेटा क्या है, मुझे दे रखा है कि x माइनस 1 px का गुणनखंड है। क्या है, दिया है क्या दिया है, x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है। ठीक, गुणनखंड है। इसका मतलब बेटा क्या है, जो हमारा p1 का मान आया है
तो वो P1 बराबर 0 होगा। भाई 0 आएगा तभी तो हमारा गुणनखंड होगा, भाई 0 नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो इसका मतलब P1 हमारा 0 होगा, भाई 0 होगा तभी तो हमारा गुणनखंड होगा, अन्यथा होगा ही नहीं। तो P1 बराबर हमने लिख लिया 0। अब जहां जहां पे बेटा x है वहां वहां पे क्या लिख दो, 1 लिख दो। P1 का मान कितना हो जाएगा, तो x की जगह पे 1 रखो तो 1 की घात 2 प्लस बेटा क्या हो जाएगा 1 और प्लस के देखो k और बराबर के हो गया 0। बताओ यहां तक समस्या किसी को? ठीक। अब देखो 1 की घात 2, 1 पर कितनी भी घात तो क्या हो जाएगा 1 रहेगा, और प्लस का बेटा 1 और प्लस का k बराबर 0। 1 और 1 कितना हो गया 2 और प्लस का k बराबर कितना 0। अब 2 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा -2, और ये k का मान हमें यही ज्ञात करना था -2। ये आपका हो गया उत्तर। बताओ सभी सवालों में वही गुणनखंड जो प्रमेय स्टार्टिंग में लिखाई थी उसी का यूज हो रहा है। ठीक है, चलो इसका दूसरा देखेंगे। बहुत अच्छे और सरल सवाल एकदम है, सरल नहीं है। तुम्हारा क्या नाम है? अंश। अच्छा, समझ में आ रहा है कुछ है? नहीं आ रहा समझ में? हाँ, नहीं हम क्या समझ में, ऐसा हो ही नहीं सकता ना आए। ठीक, चलो दूसरा देखो। चलो दूसरा देखेंगे। px बराबर क्या दे रखा है 2, x की घात 2 प्लस के kx और प्लस के √2। चलिए भैया देखो इसको, गुणनखंड इसका क्या दे रखा है, गुणनखंड x -1 दे रखा है बराबर 0। तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 1 दिया है। दिया क्या दिया, x -1। अभी तक हम निकाल रहे थे कि गुणनखंड है या नहीं, अब उसमें दे रखा है। तो x -1 px का एक गुणनखंड है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, P1 बराबर कितना हो जाएगा 0। भाई P1 बराबर 0 होगा तभी हमारा गुणनखंड होगा। जहां जहां पे x है वहां पे रख दो 1। तो क्या रखेंगे 2 और गुणा 1 की घात कितना 2 प्लस बेटा क्या हो जाएगा k और गुणा 1, x की जगह पे 1 रखना, प्लस का निशान √2 बराबर 0। अब देखो बेटा 1 की घात 1 पर अगर घात 2 लगी तो क्या आ जाएगा 1 ही आएगा, और k और गुणा 1 प्लस के √2। 2 की गुणा 1 से करेंगे कितना आएगा 2, और प्लस बेटा k की गुणा 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा उतना ही, 1 की गुणा किसी से भी करो उतना ही आता है, और प्लस के बेटा √2। k को छोड़ दो, बाकी सबको उधर ले जाओ। तो k को हमने इधर ही रखा बराबर, ये 2 उधर जाएगा तो क्या आएगा हो जाएगा -2, और ये √2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के √2। तो चाहे तो इसको उत्तर लिख दो, अगर इसको तुम्हारी इच्छा नहीं है तो इसको और सजा दो। तो माइनस अगर कॉमन ले लो तो 2 प्लस के √2। ठीक है, इसको भी लिख सकते हो उत्तर, चाहे तो इसको लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब देखो तीसरा और चौथा सेम है, इसका तीसरा और चौथा सेम है। ठीक, ये आपका रहेगा होमवर्क में। ठीक, बस इतना ही करें और पढ़ोगे? ठीक, चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।